उस रात माँ ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन बेटे को पता भी नहीं चला। गांव के एक छोटे से घर में सरस्वती नाम की एक माँ अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन माँ का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे जिंदगी में कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। सरस्वती सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी। कभी बर्तन साफ करती, कभी कपड़े धोती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जब भी आरव पूछता, माँ तुम इतना काम क्यों करती हो, तो वो मुस्कुराकर कहती, ताकि मेरा बेटा एक दिन सबसे आगे खड़ा हो। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। उसने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला पा लिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। सरस्वती के पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात उसने चुपचाप अपनी शादी के पुराने गहने निकाले, वही गहने जो उसके पति की आखिरी निशानी थे। अगले दिन उसने उन्हें बेच दिया और फीस भर दी। आरव शहर चला गया। धीरे धीरे वो अपनी नई दुनिया में इतना व्यस्त हो गया कि माँ के फोन तक कम उठाने लगा। सरस्वती हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे के आने का इंतजार करती रहती। पड़ोसी पूछते, बहू कब आएगी, तो वो मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुछ साल बाद आरव की नौकरी लग गई। वो पहली बार बड़ी कार लेकर गांव पहुंचा। घर के अंदर गया तो देखा कि उसकी माँ पुराने फटे हुए कपड़ों में बैठी थी। कमरे की दीवारों पर नमी थी, लेकिन माँ के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसी समय पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने आरव से कहा, बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। कई रात भूखी सोई, लेकिन तुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। यह सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मैं बहुत देर से समझ पाया कि मेरी असली दौलत तुम हो। सरस्वती ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती।